बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू कर दिया है। कुछ चौके छक्के भी मारे हैं और शायद मजीद चौके छक्के मारे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में जो हैं वो आवाजें बड़ी दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुन कोई नहीं रहा। ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो यूक्रेन के सदर के साथ किया है, उसके बाद यूरोपीय यूनियन, कल भी मैंने अर्ज किया था, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक उनके साथ खड़े हो गए हैं यूक्रेन के साथ। और बरतानिया में सरबराही कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उसके बाद क्या आलमी मंजरनामा तब्दील होने वाला है, ट्रंप साहब की मुश्किलात में कोई इजाफा होगा। ये दो तीन मौजूआत हैं जिन पे हमने बात करनी है। लेकिन इससे पहले मैं एक और मौजू पे बात करना चाहूँगा। 2 दिन से सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है कि जनाब पंजाब के वज़ीर तालीम ने तारीख रकम कर दी। उन्होंने क्या तारीख रकम कर दी है, ये देख लेते हैं जनाब। कितनी बड़ी तारीख रकम की है उन्होंने। ये राना सिकंदर हयात साहब हैं वज़ीर तालीम पंजाब। वो जब पंजाब कॉलेज में शुरू हुआ था लड़की वाला, तो ये पहुंच गए थे फौरी तौर पे, और उन्होंने जो बयान दिया था उससे ये लग रहा था जनाब वाक़यातन कोई ऐसा वाक़या जो है या सानेहा वकूफ़ पज़ीर हुआ है। तो उसके बाद जनाब शोर जो है वो तमाम तालीमी इदारों तक पहुँच गया था, शोर मच गया था। तो बहरहाल ये राना सिकंदर हयात साहब जो हैं खुद तो एचएसओनियन है, एचएसओनियन कॉलेज के, एचएसएन कॉलेज के पढ़े हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं जनाब इन्होंने अपना जो बेटा है उसको दाखिल करवा दिया है सरकारी स्कूल में। बिल्कुल जनाब, सरकारी स्कूल में दाखिल होना चाहिए वज़रा के बच्चों को, अरकान असम्बली के बच्चों को, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को। ये तो पहले से एक तयशुदा अमर है। ये बातें, ये तजावीज़ आती रहती है कि जनाब जो ये सरकारी अफसर हैं या वज़रा हैं या अरकान असम्बली हैं, ये अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का इलाज जो है ना, ये सरकारी अस्पतालों से करवाएँ। तो सरकारी अस्पतालों की सूरत-हाल बेहतर हो जाएगी। इनके बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों की सूरत-हाल बेहतर हो जाएगी। और राना सिकंदर हयात साहब ने अपने बेटे को ये जनाब सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दी है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखना ये है कि अगर तो इन्होंने किसी टाट वाले स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाया होता, जैसे कि आम स्कूल है सरकारी स्कूल, फिर तो ये कहा जा सकता था कि उन्होंने तारीख रकम कर दी। लेकिन अब हम ये कि वो सारे हमारे दोस्त हैं जिनको इमरान खान की सियासत पसंद नहीं, उन्होंने जो किया है इस मुल्क के साथ वो भी सबके सामने है। इस वजह से उनके इस नज़रिए को मज़ीद तक़वीत मिली है और वो जनाब मुस्लिम लीग नून के हामी बन के हुए। और मुस्लिम लीग, बहरहाल जो चापलूसी होती है उसकी भी हद होनी चाहिए। मुझे भी किसी ने कहा जनाब देखे बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैंने कहा जनाब देख लेते हैं कहाँ वो, ये अगर बड़ा काम है तो बिल्कुल जनाब हम तारीफ करेंगे और कहेंगे जनाब उन्होंने तारीख रकम कर दी। लेकिन हुआ ये है जनाब, ये जिस स्कूल में या जिस तालीमी इदारे में इन्होंने अपने बच्चे को दाखिल करवाया है उसका नाम है जनाब नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये अर्ली चाइल्डहुड की जो एजुकेशन है ना, उसका एक प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो मॉडल अदारा कायम किया गया है वो ये नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। वहां इनको दाखिल करवाया गया है। ये टाट वाला स्कूल नहीं है, या जो देहातों में जैसे स्कूल होते हैं उस तरह का स्कूल नहीं है, या सरकारी स्कूल बड़े शहरों में जो हैं उनका भी बुरा ही हाल है। ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो हमारे बड़े बड़े प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, वहाँ भी ये वाली सहूलियात मुयस्सर नहीं है जो इस सेंटर में जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं बच्चों को तालीम के लिए। इसमें जनाब जो मैं अर्ज़ किया ना, ये मॉडल प्रोजेक्ट है, तो इसमें एनरोलमेंट हो रही है बच्चों की दाखिलों के लिए। 3 अप्रैल तक ये एनरोलमेंट जो है वो जारी रहनी है। यहाँ जनाब मॉडल क्लासरूम्स हैं, मीडिया रूम है, स्विमिंग पूल है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है, स्टेट ऑफ आर्ट किस्म की सहूलियात हैं। और वो कहा यह जा रहा है कि जनाब ये पहला सरकारी स्कूल होगा जो बैनुल अक़वामी तौर पे रिकॉग्नाइज्ड होगा। दुनिया मानेगी इस स्कूल को। ये वाला स्कूल है। और वहाँ जो निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए बैनुल अक़वामी सतह की जो सहूलियात हैं वो यहाँ स्टूडेंट्स को मुयस्सर होंगी। तो इस स्कूल में दाखिला लेना तो शायद बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश हो कि उनके बच्चे इस सेंटर में, इस स्कूल में तालीम हासिल करें। तो इसमें तारीख रकम करने वाली क्या बात है। तारीख तब भी रकम होती
मैं इसको तभी तारीख समझता अगर ये किसी टाट वाले स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाते और फिर टाट वाले स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना देते, ये इनका कारनामा होता। बहरहाल कुछ लोग जो है वो तारीफ कर रहे हैं, मेरा अपना एक नुक्ता नजर है इस मामले को देखने का, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और दूसरा ये कि जनाब जो ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान मीडिया के सामने, कैमरों के सामने जो तकरार हुई, और कल भी मैंने इस पर भी लाख किया था, ये इस हवाले से शायद पाकिस्तान में लोग इस तरह बात नहीं कर रहे, इस तरह मौजूद बहस नहीं है ये मामला, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बड़े दूररस नताइज जो मुझे नजर आ रहे हैं, तो वो बड़े दूररस नताइज होंगे। तो उन्होंने फौरी तौर पर जो यूरोपीय ममालिक हैं, मेरे मुंह से हर दफा यूरोपीय यूनियन निकल जाता है, उसमें तो मुझे बरतानिया भी शामिल है यूरोपीय ममालिक में, तो उन्होंने जनाब इज़हार यकजहती के लिए ज़ेलेंस्की साहब के साथ जाके खड़े हो गए हैं। और हो क्यों ना खड़े हो यार, ये मामला जो तनाज़ा है ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू ही यहाँ से हुआ था कि नेटो में शमूलियत होने वाली थी यूक्रेन की, और रूस ये कह रहा था जनाब आप नहीं शामिल हो सकते नेटो में, आप मेरी सरहद के ऊपर नेटो की अफवाज जो है वो ला के खड़ा कर देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने हमला कर दिया था उस पर, और उसके बाद यूरोपीय यूनियन और नेटो ममालिक ने, अमेरिका ने उनकी मदद की थी यूक्रेन की, और बहुत बड़ी भारी तादाद में हथियार वगैरह जो भी उनको चाहिए था और जो मदद चाहिए थी वो की। इसलिए तो उन्होंने इतनी देर से वो लगे हुए जंग में, उन्होंने काफ़ी हद तक दफा करने में कामयाब रहे हैं। तो अब जनाब ट्रंप साहब कह रहे थे जनाब ये जो ना बंदर बांट कर ली जाए, ये वाला जो जितना हिस्सा रूस ने कब्जा कर लिया है, रूस को हम कह देते हैं वो वहां तक रहेगा, और जनाब आप नेटो शेटो को भूल जाएं, नेटो को तो हम भी भूल रहे हैं, यही कह रहे हैं ट्रंप साहब। और जनाब वो जो हमने आप पे खर्चा किया वो खर्चा हमें वापस करें, वो जो मादनियात वगैरह हैं बड़ी कीमती किस्म की, तो वो जनाब हमें दे दें, हम मादनियात निकालेंगे, आपकी भी कुछ मदद शदद कर देंगे। तो वो ज़ेलेंस्की साहब जो है वो डट गए, उनका नहीं जनाब एक ही गल हुई। फिर वो जनाब बरतानिया के वज़ीर आज़म ने उन्हें फ़ोन किया, काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जनाब आप आएँ हमारी तरफ, और साथ ही यूरोपीय यूनियन का इजलास जो है वो बरतानिया में बुला लिया गया। तो फिर ये एक गैर मामूली चीज़ जो देखने में आई है ना, एक तो ये कि तमाम यूरोपीय ममालिक ने उनके साथ इज़हार यकजहती की है, दूसरा ये कि जो बरतानिया उन्हें प्रोटोकॉल दे रहा है, इवन ये कि वहाँ के वज़ीर आज़म ने उनकी जो किंग चार्ल्स हैं उनके साथ मुलाकात भी करवा दी है। अब इस जो कॉन्फ्रेंस हुई है, सरबराही कॉन्फ्रेंस, उसमें जो तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हैं वो भी शरीक हुए हैं। तो एक दिन पहले ही जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है उन्होंने इसका खैर मकदम किया था और तवक्को ज़ाहिर की थी कि जब तुर्की जो है वो भी नुमाइंदगी जो है अपनी नुमाइंदगी के लिए यहाँ अपना कोई वफद भेजेगा, वज़ीर ख़ारिजा भेजेंगे, बल्कि वो तो तवक्को लगा के बैठे हुए थे शायद सदर तैयब अर्दवान जो है वो आएंगे, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा को वहाँ भेजा है। तो अब यूरोप में क्या सोचा जा रहा है, क्या लोग कहते हैं कि जनाब ये जो एक ट्रंप साहब ने एक हरकत कर दी है, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो तो आईएस वादे पे थे, उन्होंने अपने अवाम के साथ वादा किया था जनाब हमने बाकी सबसे अलग थलाक होकर अजीम अमेरिका बनाना है, तो उसी की तरफ उन्होंने ये कदम बढ़ाया था, तो लेकिन वो शायद उल्टा पड़ गया है। तो यूरोपीय जो यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है यूरोपीय ममालिक की, उसमें जनाब जो लोग शामिल हुए बड़े बड़े ममालिक, उसमें जनाब कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर कई एक यूरोपीय ममालिक, वो मैंने बता ही दिया, वज़ीर ख़ारिजा जो तुर्की के गए हैं वो गए हुए, और फिर नेटो के सेक्रेटरी जनरल वहाँ गए हैं, यूरोपीय कमीशन के सदर गए हैं, और यूरोपियन काउंसिल जो है उसके सदर जो हैं वो भी वहाँ जाके उसमें शरीक हुए। और पता ये चला है कि उन्होंने कहा जनाब जो हम ना कोई अमन फार्मूला एक बना रहे हैं, और अमन फार्मूला जो है वो ये नहीं है कि फौरी तौर पर जनाब उन्होंने अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनके नहीं, वो हम ट्रंप साहब कह रहे हैं जनाब मैं तो अमन के लिए सारा कुछ कर रहा था, तो वो कह रहे हैं वो अमन फार्मूला हम ट्रंप साहब के सामने रख देंगे, और फिर देखेंगे कि ट्रंप साहब जो हैं वो वाकईतन अमन के हामी हैं या फिर वो जंग चाहते हैं, या फिर हमसे अलहदगी चाहते हैं नेटो से। उन्हें पहले कहा ना बड़ा बोझ पे आया जनाब नेटो वाले अपना खर्चा आप चुके कर, हालांकि नेटो जी बनी सी ये तो बनी अमेरिका वास्ते से, अमेरिका ने खुद बनाई थी, वारसा पैक्ट के खिलाफ जो उधर कम्युनिस्ट ममालिक और रशियन ब्लाक जो सी वो
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ WhatsApp ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੈਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਸ਼ੰਗ ਹੋਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰ जनाब ਅਸੀਂ ਤਾਂ रशिया ਨਾਲ तल्लुकात बेहतर कर लेने वगैरह वगैरह। अब जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो बैन अवी सतह पे जो यूरोपीय मालिक हैं जो यूरोपीय दानिश्वर हैं वो क्या सोच रहे हैं, तो वो जनाब ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि जो ये मिनरल जो डील करना चाह रहे थे ट्रंप साहब, रूस साहब ये जो ट्रंप अमेरिका इससे निकल जाए और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो इससे फायदा उठा लेंगे, ये लग रहा है उन लोगों को। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जनाब यूरोपीय मालिक जो हैं वो चीन के मुकाबले में अमेरिका की मदद से इनकार करते हैं। ये तो चीन ਨੂੰ भी घेरा पाने के चक्कर में पिया है ना और कोशिश ये कर रहा है कि रशिया के जरिए रशिया ने मैं तल्लुकात बेहतर करके चीन को गैर मौसर बना दूंगा। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैक्सिको और कनेडा के साथ जो ये कर रहे हैं, कनेडा कहते मेरा सूबा, इन्होंने शुरू च क्या थी ना लोग समझते शायद वैसे ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ਜਿਹੜੇ कनेडा के वजीर आजम उन्होंने कहा नहीं मजाक कोई नहीं करता, बड़ा सीरियस होया है इस मामले। तो वो कहते हैं मैक्सिको और कनेडा के साथ को फ्री ट्रेड यूरोपियन जो है उसकी कोई ऑफर कर दे और फिर नेटो जो है ये मौजूद रहे लेकिन अमेरिका जो है ये माइनस अमेरिका नेटो हो। इस तरह की चीजें जो है ये सुनने में आ रही है, लेकिन इनको मेच्योर होने में भी काफी वक्त लग गया था। लेकिन हर चीज का एक जो अरूज होता है तो उसका एक जवाल होता है। मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसियां हैं उन्होंने उस जवाल का जो है वो आगाज कर दिया है कि अमेरिका का जवाल जो है वो पहले तो नंबर एक कोई थानेदार से ना जो रशिया के नाल जो होया अफगानिस्तान के, उस तो बाद फिर रशिया दी रियासतां जिहड़ियां लैदा-लूदा हो गई ते उस तो बाद तो फिर अमेरिका ही नंबरदार से ना पूरी दुनिया का थानेदार। तो वो शायद जो है अब यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं या यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अगर अमेरिका से खुद को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, पहले तो जी मैंने कल भी अर्ज किया था उनकी अपने मुल्क होते हैं। और फिर इसके लिए ये भी पता चला है कि जो हमारे आसिम मुनीर साहब गए थे बरतानिया में, तो ये जो हम जैसे ममालिक हैं, हमारे इतनी ताकत है यार, इंडिया है बहुत बड़ी मंडी है, तो यूरोपीय यूनियन की ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि जनाब आप ये खबरें हैं जराए से कि जनाब आप इंडिया को एंगेज करेंगे और बरतानिया से ये कहा गया है कि जनाब आप पाकिस्तान को एंगेज करेंगे इस हवाले से कि ये जो यूक्रेन वाला मसला है उस पर ये यूरोपीय ममालिक की मदद करें, अमेरिका और रशिया की तरफ ना जाएं वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हैं ये बहरहाल सुनने में आ रही हैं। अच्छा वैसे ना ट्रंप साहब वो भी एक ना दोगली तबीयत के मालिक, एक तरफ तो कहते हैं अमन कायम करना चाहता हूँ, गजा में अमन के लिए क्या कह रहे हैं जनाब कि पूरा गजा जो है ये खाली करवा लिया जाए और वहां बहरिया टाउन बना दिया जाए। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कह रहे हैं जब बुग्राम एयरवेज हमने वापस लेना है, उससे जनाब चाइना बड़ा फायदा उठा रहा है और हमारे हथियार वापस करो। अगर बुग्राम एयरवेज वापस लेने जाएंगे आप वो थाली में रख के प्लेट में रख के तो आपको नहीं दे देंगे। बुग्राम एयरवेज लेने के लिए आपको फिर एक दफा जंग में जाना पड़ेगा। और ये कुछ खबरें जो हैं कुछ खतरनाक किस्म की खबरें भी हैं अफगानिस्तान के हवाले से कि जो एक दोहा कार्ड हुआ था, दोहा माहदा, जिसमें ये कहा गया था जनाब अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें तय की गई थी। और उसी कार्ड या उसी माहदे के नतीजे में अमेरिका की जो फौजें हैं उनका इनखला हुआ था अफगानिस्तान से। अब खबरें ये हैं कि जनाब अभी वो पूरी तरह मीडिया पे उस तरह खबरें आ नहीं रही। ये पता ये चला है कि जो दोहा माहदा था वो इन्होंने जो तालिबान है, जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। वैसे इस माहदे के हवाले से ना हुसैन हक्कानी साहब समेत कई एक दानश्वर जो है ना वो ये कह चुके होंगे कि जनाब ये जो है ना अफगान वाले तालिबान जो हैं ये नाकाबिल एतबार है, इन पे एतबार ना किया जाए। बहरहाल उन्होंने यही किया कि जनाब ये दोहा जो है ये क्या है, वो अब सूरत वो वापस चले गए जनाब। हम उसी दौर में जब ये जनाब तालिबान यहाँ अपनी मनमानियाँ किया करते थे, जो भी करते थे, वो उस मादे से अपने आप को उन्होंने आज़ाद कर लिया। अमेरिका ने इनके पैसे उसे बंद कर दिए, जिहड़ी जेब खर्ची लगी हुई सी इन्होंने तालिबान ने उहदे नतीजे च वो कम कर दिता शुरू। जिद्दां इन्होंने वो जिहड़े बुद्धा दे उत्थे नहीं मुजस्मे तोड़ने शुरू करते सी,
उस तरह का काम मेरे ख्याल करने गए। और दूसरा, इनमें आपस में भी जो तालिबान है, इनमें जो धुरैबंदियाँ हैं वो भी खुल के सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो हैं जो ये ख़वातीन बच्चियों की तालीम पे पाबंदी लगा रहे हैं वहाँ की हुकूमत, तो वो जनाब उसके ऊपर जनाब बड़े एतराज़ात हैं। 2-3 वज़ीर जो हैं वो मुल्क से चले गए हैं। बाकी हक्कानी ग्रुप जो है उसका अपना एक मामला है। और हक्कानी ग्रुप, अच्छा हक्कानी जो है ना, ये जो मदरसा है दारुल उलूम हक्कानिया, यहाँ 2 दिन पहले एक खुदकुश हमला हुआ था और मौलाना हमदुल हक साहब वहाँ शहीद हुए थे। बाकी 7-8 जो हैं वो भी शहादतें हुई थी। तो ये वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यानी ये तालिबान की नर्सरी एक तरह से ये रहा है। सरकारी सरपरस्ती में इब्तिदा में जब हमारे वो कौन वज़ीर दाखिला थे, नसीरुल्लाह बाबर साहब, उस दौर में खुद उन्होंने कहा हुआ है ये हमारे बच्चे हैं तालिबान, ये यहीं से पढ़-पुढ़ के गए हुए हैं। तो बहरहाल अब उस हवाले से भी वो जो है, वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब हमारा नहीं है, और जो अफगानिस्तान का सफारत खाना है उसने पहले दिन ही उसकी ये मजम्मत कर दी थी इस हमले की। अब वो टीटीपी वाले ये कह रहे हैं, हालांकि ये रिपोर्ट आ चुकी हुई है कि ये जो टीटीपी इनको फैसिलिटेट करते हैं अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है वो इनको करती है। अफगानिस्तान में ये तो अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद जो है, ये करारदाद, ये रिपोर्ट जो है ये पेश हुई है। तो और वो जो कह रहे हैं जनाब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले कि जनाब ये जो है तहरीक-ए-अहरार की कार्रवाई है, हम तो इसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ वहाँ उनके अपने अंदर कोई फूट-छूट पड़ी हुई है। और जो हमारे इमरान खान साहब हैं वो जेल में बैठ के जनाब आवाज़ें दे रहे हैं पूरी दुनिया को, जनाब आओ मेरी मदद को आओ। लेकिन वो पंजाबी च कहते ने बाजा मारियां बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी, ऐसा ही कुछ मामला हुआ है। कभी जनाब ये खत लिख देते हैं, कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहते हैं जनाब जो मैंने खत लिखा है आर्मी चीफ को उसकी कापियाँ जो पाकिस्तानी सफारत खानों में बाँट दो, उनके बाहर लगा दो। और कभी कोई, अब इन्होंने जो टाइम मैगज़ीन है उसमें एक मज़मून लिख दिया है। अच्छा वो जो मज़मून है ना, वो अगर आप पढ़ें तो साफ पता चलता है वो जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ज़रिए वो लिखा गया एक मज़मून है। इन्होंने नकात-शिकात लिखवाए होंगे ना। पहले तो ये देखने वाली बात है कि जेल में बैठ के इन्होंने मज़मून कैसे लिख दिया। लग ये रहा है कि इन्होंने जो इनके वकील वगैरह जो मुलाकातों के लिए लोग जाते हैं तो उनको उन्होंने कोई नकात वगैरह लिखवाए होंगे और बताया होगा जनाब हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इस हवाले से जनाब खत लिखें। तो वहाँ ये पुकार रहे हैं जनाब ट्रंप साहब को ये मुबारकबाद दे रहे हैं जनाब कि सियासी वापसी आपकी जो आपको मुबारक हो। फिर वो ट्रंप साहब और आलमी बरादरी से वो मदद मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जब जमहूरियत, इंसानी हकूक, इलाका इस्तेहकाम और इंसाफ की फराहमी के लिए हमारी मदद की जाए। हमारे लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है जनाब, झूठे मुकदमात में अंदर पकड़ के जनाब डाल रहे हैं। और यहाँ जो अदालती सिस्टम पे भी उन्होंने तनकीद की, यानी जो भी किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एआई से की मदद से लिखा गया, जो उस टेक्नोलॉजी की मदद से लिखा गया एक मजमून है। तो एआई के अपने तो रिपोर्टर होते नहीं कि जनाब उन्होंने फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करनी है। वो तो जो मीडिया पे चल रहा होता है, इंटरनेट पे जो मालूमात दस्तयाब होती हैं उसी के हिसाब से उन्होंने एक मजमून लिख देना होता है। और उसमें जो इंटरनेट पे चल रही है मालूमात, तो उसमें इंडिया वाले भी हैं, इसराइल वाले भी हैं और यूएस वाले भी हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं और इनका अपना मीडिया जो है इमरान खान का वो भी है उसमें। तो वो उन्होंने जो एक फजा बनाई हुई थी वही उसने मजमून लिख के जनाब भेज दिया वहाँ टाइम मैगजीन को, वहाँ छप गया। और टाइम मैगजीन जो है उसके हवाले से ट्रंप साहब जो मेरे फरवरी 9-10 फरवरी को आपने देखी होगी वो खबर, आपने जरूर गुजरी होगी जनाब, इन्होंने बड़ा तंज किया कहीं और भी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਣੇ ਅਦਾਰੇ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਨਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ। यानी वो कहना चाह रहे थे कि ਇਹਦੀ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ना एलोन मस्क चला रहा, बल्कि ये जो यूक्रेन में हो रहा है कि ना ये मादनियात मुझे वो मादनियात जो है वो कहती है ना एआई टेक्नोलॉजी की, वो जो बनाने के आलात वगैरह बनाने के लिए, जो भी चीज़ें बनाने के लिए वो बड़ी जनाब उसमें वो काम आती हैं, वो वाली मादनियात। तो शायद ये उनके लिए ये मांग रहे हैं, इस तरह की बातें भी हो रही। बहरहाल उसमें जनाब इन्होंने ट्रंप साहब ने तनकीद की और इन्होंने कहा जनाब अच्छा वो जो टाइम मैगजीन है वो हले बिजनेस कर रहा, वो है हले मैदान,
इस तरह की सूरत बनी हुई है। अब वहां जो ट्रंप साहब फंस के हुए हैं और ये उम्मीद लगा के बैठे थे अमरीकी और कांग्रेसमैन अमरीका के जो करेंगे जनाब इमरान खान की मदद, ओ भाई उन्होंने तो कान नहीं बंद हो गए ने थोड़े वालों, वो तो अपने कम फस गए ने, ਵੱਡੇ कम पै गए ने। वो फरदे वाहद वास्ते एक मुल्क दे नाल वो फड्डा पा लैणगे। इस मौके ते जद एक एटमी कुव्वत जिहड़ी है दुनिया दी, पाकिस्तान जिहड़ी, ਉਹਦੀ मदद की जरूरत हो तो इमरान की खातर जनाब ट्रंप साहब जो चाबियां लैके पहुंच जाएंगे जेल के बाहर। और दूसरा एक जो विल्सन साहब जो है वो कांग्रेसमैन जो वहां पे है, वो जनाब इमरान खान के लिए उन्होंने ट्वीट किए, तो इन्होंने जनाब पीटीए वालों ने जनाब बड़ा चुकया, उन्होंने आहा हा क्या बात है क्या बात है। तो वो जनाब उन्होंने वो बिल शिल कोई बना रहे हैं ना, उन्होंने एक ट्वीट भी किया, तो मैं बिल बना रहा हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से कोई पाबंदियां लग जाए इनके ऊपर, आसा मुनीर और कुछ सियासतदानों के ऊपर इस तरह की। तो वो जनाब वो साहब जो है ना, वो भी आप समझ ले कि जैसे हमारे यहाँ कुछ वकला नहीं एक एमडी ताहर हुआ करते थे, वो हर मामले पे उन्होंने एक पिटिशन फाइल करनी होती थी मुफाद आमा में, और ज्यादातर पिटिशनें जो है वो उड़ जाती थी। और एक आदमी जिसमें कोई जज साहब समझते थे यार ये कोई गल है, वो जज साहब अपने तौर पे उसको चलाते रहते थे, लेकिन रोजाना उनकी 3 4 5 खबरें जो है वो लगती थी, जनाब आज ये केस हुआ, वो फलाने हकूक के लिए उन्होंने फाइल कर दी, फलां हकूक के लिए, फलां हकूक के लिए। तो वो ये जो साहब है ना जो विल्सन, इन्होंने पिछली कांग्रेस में 27 के करीब बिल और करारदादे जो है ना वो पेश की थी कांग्रेस में, और उनमें से 24 जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी। उन्होंने कहा छड़ यार जो गल करने वाली असं फरदे वाहद वास्ते जनाब नशे फिरिए करते फिरिए। ये वहां जो इमरान खान के हवाले से जो उम्मीदें लगा के बैठे होते ट्रंप से और जो विल्सन से, वो उम्मीदें भी जो है ना ये दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। और जो मैंने कहा ना जनरल आसम मुनीर साहब जो फ्रंट फुट पे आके अब खेल रहे हैं, पहले उन्होंने डीजीएसपीआर ने जो लम्स में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने बड़ा जनाब अवेला किया, तो मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, मैंने जो असल सूरत थी आप लोगों के सामने रखी थी। तो अब जनाब वो बहावलपुर में थे और वहां भी उन्होंने स्टूडेंट से खिताब किया आसम मुनीर साहब ने, और वो जो गलत फहमी है ना नौजवानों के जहन में, वो गलत फहमी है उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो दहशत गर्दी के पीछे ना एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम जो है वो काम कर रहा है। और फिर उनका जनाब उसकी जो पुष्टपनाही है ना इस दहशत गर्दी की, वो एक मखसूस कुछ मखसूस अनासर है वो कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जब भी रियासत इन पे हाथ डालती है ना दहशत गर्दों के ऊपर, तो फिर ये जो मखसूस अनासर हैं उनके झूठे बयानिए जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है झूठे बयानियों की। ये उन्होंने कहा ये दहशतगर्दों के खिलाफ अगर कार्रवाई कर रही है हमारी फौज और रियासत, तो दो आवाजें उठती हैं। एक तो मीडिया पे उठती है जनाब, लापता अफराद वाला इशू आ जाता है, हर दूसरे दिन आ जाता है, और फिर जलसे जुलूस और कुछ टीवी चैनल्स पे बैठ के कुछ लोग बातें भी करते हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है। दूसरा ये जो फौजी क्यादत है, अस्करी क्यादत है, इसको जो निशाना बनाते हैं लोग, वो पीटीए का सोशल मीडिया है। और इमरान खान ने जो खत लिखे हैं उनमें भी उनने यही फूट डलवाने की कोशिश की है ना, सारे इल्जामात जो हैं वो उन्होंने अस्करी क्यादत को दिए। इसका मतलब ये है जो मेरी समझ में नाकस अकल के मुताबिक जिन्होंने आसम मुनीर साहब जो हैं जनाब इनको वो जोड़ रहे हैं, ये जो दो काम करने वाले डिजिटल दहशतगर्दी वाले जो लोग हैं इनको वो जोड़ रहे हैं इन लोगों के साथ जो हथियार उठा के मुकाबले में आते हैं, रियासत के मुकाबले में आते हैं और फिर मारे जाते हैं। ये उनको उनके साथ जोड़ रहे हैं कि जनाब ये लोग उनकी पुष्टपनाही करें। वैसे तो जो जो हमारा है ना वो माफिया नहीं एक है स्मगलिंग माफिया, वो भी इन लोगों के पीछे होता है। लेकिन अब यार एक बड़ी अजीबोगरीब खबर है, अब आर्मी चीफ साहब के नोटिस में है जो उनकी पॉलिसी है क्या नहीं है। वो चमन बॉर्डर पे जो बड़ी सख्ती की हुई थी ना उन्होंने, वो पता ये चला है कि वहां कुछ नरमी कर दी गई है। और वहां से जो पठान जहाँ माल चाल लेके आते हैं तो वो बता रहे थे किसी साहब को कि जनाब वहां जो है ना रात को जो हमारी गाड़ियां हैं सामान वाली वो निकल आती हैं, तो अब सप्लाई जो है ना बेहतर कर देंगे। इसका मतलब ये है कि चमन बॉर्डर पे या तो कोई अंदर खाते गेम डाली हुई है किसी ने, या फिर सरकारी सतह पे कोई इन्होंने नरमी की पॉलिसी बना दी होगी। जमा तफरीक की होनी है ना कि ज्यादा सख्ती दे नुकसान ने थोड़ी नरमी कर दी, तो फिर फायदे चुके जा सकते हैं। देखो की बनता।
अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।